Good morning students, this is my 10th video of motion. In this video I am going to proceed my previous topic. So in this video I will explain you few more formula of average speed with the help of few changes. Okay, already मैंने आपको बताया था कि एक जनरल फॉर्मूला मिला कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2. उस वीडियो में 9th वीडियो में मैंने जब इस फॉर्मूले में d1 और d2 में मैंने चेंजेस किया था बट t1 और t2 में कोई भी चेंजेस नहीं किया था, तो एक हमें नया फॉर्मूला मिला. फिर अगर दूसरा फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना होगा तो d1 और d2 में अब चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ किसमें चेंजेस करेंगे, t1 और t2 में चेंजेस करेंगे. तो जब हमने फर्स्ट टाइम चेंजेस किया था वो चेंजेस d1 और d2 में हुआ था, तो हमें एक नया फॉर्मूला डिराइव हुआ था. वो क्या था, d1 के जगह पे s1 t1 और d2 के जगह पे s2 t2, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो अगर d1 डिस्टेंस की बात होगी तो टाइम भी अलग होगा और उसकी स्पीड भी अलग होगी. तो d1 है तो s1 t1, d2 है तो s2 t2, d3 अगर होता तो s3 t3 होता. तो यहां पे सिर्फ इस फॉर्मूले में चेंजेस मैंने किसमें किया, तो इसमें डिस्टेंस को चेंज किया और टाइम को एज यूजुअल वैसे ही रहने दिया. अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको पूछ दे एवरेज स्पीड बताओ और उस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में स्पीड हो और टाइम गिवन हो, डिस्टेंस ना हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, s1 t1 प्लस s2 t2 अपॉन t1 प्लस t2. वहीं अगर हमें एवरेज स्पीड पूछा होता और डिस्टेंस दिया रहता d1 और d2 और पूछता t1 और t2 भी दे देता और पूछता कि एवरेज स्पीड बताओ, तो जब d1 t1 d2 t2 के हेल्प से एवरेज फाइंड करना है तो पहला फॉर्मूला, s1 और t1 s2 t2 दिया हो तो ये दूसरा फॉर्मूला. इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से अब हम डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ चेंजेस इसमें करेंगे तो टाइम में. तो जब टाइम में चेंजेस करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं. पता है हमें कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहां से टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इफ यू टेक t1 then we get d1 and the speed is s1. Similarly, if we take t2 then we get d2 and this is the s2. Now I'm going to put the value of t1 and t2 in the general formula of the average speed. And what is the general formula, d1 plus d2 upon t1 plus t2. In this formula I am going to change only the value of t1 and t2, then we get average speed is equals to d1 plus t2 as usual, and in the place of t1 we can put d1 upon s1, and at the place of t2 I can put d2 upon s2. This is the new formula of average speed. तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली तीन फॉर्मूले मिले. दिस is the first formula, this is the second one, and this is the third formula of average speed. Now I am going to explain you very important formula of average speed with the help of this formula. Okay, तो ये हमारा वो फॉर्मूला था जहां पे d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन s1 d2 अपॉन s2 था. इस फॉर्मूले से एक हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने यहां पे डिराइव किया. ये डेरिवेशन कब यूज होता है इसको जरा समझना होगा और ये कब पॉसिबल है यूज करना. सपोज करो आप यहां से बनारस जा रहे हो और बनारस से वापस आ रहे हो. जब आप बनारस जा रहे हो तो वो जो डिस्टेंस है x है, बलिया से बनारस जा रहे हो वो डिस्टेंस x है या वो डिस्टेंस आपका d है. जब वापस बनारस से फिर से बलिया आ रहे हो तो वो भी डिस्टेंस कितना है आपका d ही होगा. जितना दूर आप यहां से बलिया से बनारस गए वो d डिस्टेंस था, तो वापस आए तो वो भी कितना होगा d ही होगा. तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे d1 जो है जाने वाला बलिया टू बनारस d1 ये कितना है d है
और जब वापस आ रहे हो बनारस से बलिया, वो भी डिस्टेंस उसी रूट से आ रहे हो आप, रूट चेंज नहीं हुआ है आपका, तो वो डिस्टेंस d2 वो भी किसकी इक्वल है, d। सो यू ऑब्जर्व दैट d1 and d2, if the d1 and d2 are equals to each other, then I am going to change in this formula, then we get this one. So what is the value of d1? D. At the place of d2 we can write d. Again d1 की जगह पे d, d2 की जगह पे d, और as usual जो s1 s2 था जहां पे वो वैसे अभी भी है। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो d प्लस d 2d, एलसीएम लेना आप तो s1 s2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सॉल्व कर लेना तो आपको मिलेगा d s2 प्लस d s1। यहां से d आपका कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया, s1 s2 आपका चला जाएगा ऊपर, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे d से d कैंसिल आउट, बचा क्या 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। व्हाट इज द s1 एंड व्हाट इज द s2? s1 इज द फर्स्ट स्पीड, इट मींस दैट जब आप जा रहे हो यहां से बनारस उस वक्त की आपकी स्पीड है, और जब वापस आ रहे हो उसी ट्रैक से तो वो आपका s2 है, तो आपका s1 जो है आपका d1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के वक्त जो आपकी स्पीड थी उसको मैंने s1 कहा, और जब d2 रिटर्निंग टाइम, d2 डिस्टेंस जब आप ट्रेवल कर रहे हो उस वक्त आपके थ्रू ट्रेवल जो स्पीड जो था उस वक्त आपके क्या था, s2 था। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला डिराइव हुआ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपके पास एग्जाम में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दे रखा है सिर्फ d1 नहीं है आपके पास, t1 नहीं है आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ s1 और s2 गिवन है, तो उस वक्त ये आप फॉर्मूला का यूज करोगे। और उसकी हेल्प से मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं कि जब एक बार आप बलिया से बनारस जा रहे हो उस वक्त आपकी स्पीड कितनी है 80, वापस आ रहे हो उतनी ही डिस्टेंस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए, तो उस वक्त आपका स्पीड कितना था 120 था। तो जब आप एक बार जा रहे थे ट्रैफिक बहुत था तो आपकी स्पीड 80 थी, वापस आ रहे थे तो ट्रैफिक आपको कम मिला, आपकी स्पीड होगी 120। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आने और जाने का आपका एवरेज स्पीड बताओ तो आप क्या करोगे? आप वो गलती काम मत करना जो आप एक नंबर को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 और 4 का एवरेज जो होता है 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आपको 3 मिला था। यहां पे आप ऐसा मत करना कि 80 + 120 डिवाइडेड बाय 2, 200 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 100। ये आपका गलत आंसर होगा और मोस्टली लोग यही गलती करके आते हैं। और ऑप्शन में वो भी प्रेजेंट होगा, 100 भी प्रेजेंट होगा और ऑप्शन में 96 भी प्रेजेंट होगा, बट राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? 96 इज द राइट आंसर। सो कैसे करेंगे कैलकुलेट? 2s1, द वैल्यू ऑफ s1 इज 80, s2 120 डिवाइडेड बाय s1 plus s2, 80 plus 120, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 96 km/h। इसका मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आने और जाने में जो टोटल एवरेज स्पीड था वो 96 km/h मिला। तो मैंने आपको 4 फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन किया। फर्स्ट था d1 + d2 अपॉन s1 t1 + t2, सेकेंड था s1 t1 + s2 t2 अपॉन t1 + t2, थर्ड जो था वो था d1 + d2 अपॉन d1 अपॉन s1 + d2 अपॉन s2, और जो फोर्थ था आपके पास वो था 2s1 s2 अपॉन s1 + s2। दीज आर द 4 फॉर्मूलाज। अब आपको डाउट होगा कि किसका यूज करें, वो मैं पहले भी क्लियर किया था, वो आप क्वेश्चन पे डिपेंड करोगे आप कि देखोगे क्वेश्चन में जो आपके पास टर्म्स मौजूद हैं वो किस फॉर्मूले के लिए अवेलेबल है, किस फॉर्मूले के लिए सुटेबल आपके पास है। जहां पे आप देखोगे d1 s1 है तो वहां पे यूज कर लेना, जहां पे सिर्फ s है वहां पे यूज कर लेना। तो अलग अलग क्वेश्चंस आपके लिए एवरेज स्पीड के एग्जाम्स में आते हैं। थैंक्स अ लॉट।